भारत ने बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अमेरिका तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है और एक ही तीर से कई शिकार हो गए। रशिया के ऊपर अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, उसका तेल खरीदना भी बंद कर दिया अमेरिका ने, मगर भारत ने कहा है कि वो 3 मिलियन बैरल रशिया से खरीदेगा। अब ये जो बात है ये साधारण नहीं है, इसको इस प्रकार से देखा जा रहा है जैसे भारत रशिया के पक्ष में आ गया, मगर ऐसी बात नहीं है। अमेरिका की बहुत बड़ी पब्लिक, वहां के जर्नलिस्ट तक ये सोच रहे हैं कि भारत के ऊपर अगर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे तो भारत क्या करेगा और भारत की एड भी काट दी जाएगी। उनका कहने का मतलब है कि भारत की वो वाली एड जो यहां पर एनजीओ वगैरह के अंदर हजारों करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, जिनसे आंदोलन वगैरह हो रहे थे, वो काट दिए जाएंगे। भारत क्या यही चाहता है? सितंबर के अंदर भारत को एफसीआरए अमेंडमेंट रूल लेकर आना पड़ा था, जिसका कारण यह था कि भारत में बहुत सारा पैसा आ रहा था और यह पैसा ज्यादातर आंदोलन वगैरह के अंदर लग रहा था। बाहर से आने वाले पैसे ने कभी सीए के आंदोलन कराए, कभी किसान आंदोलन कराए, जो असल में दलाल आंदोलन थे। इलेक्शन का रिजल्ट आया, पता पड़ा कि ये सब रिजेक्ट हो गए हैं और भारत के लिए ये बहुत बड़ा इंडिकेटर था कि ये जो फॉरेन फंड आ रहे हैं ये केवल और केवल भारत का नुकसान कर रहे हैं, जबकि भारत के लोग इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद सब सोच रहे थे कि ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा, 140 रुपए पार कर जाएगा पेट्रोल, मगर ये ऐसा हुआ नहीं। साथ ही के अंदर यह भी देखा गया कि जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो किसी काम के नजर नहीं आए। तो पहली बात यह है कि ऑयल प्राइसेस इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि इंडिया ने ये सोच रखा था कि रशिया के साथ में डील करनी है और रशिया ने भारत को कहा कि हम बाहर से 25 से 30% सस्ता तेल आपको दे देंगे। और दूसरी बात यह थी कि एफसीआरए के थ्रू जितना पैसा भारत के अंदर पंप होकर ये प्रोटेस्ट वगैरह करवा रहा था, इसको रोकने के लिए केवल ये अमेंडमेंट काफी नहीं था। अब रशिया का यूक्रेन के साथ में झगड़ा हो जाता है और अमेरिका उस पर सैंक्शंस लगा देता है, डॉलर को इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया जाता है स्विफ्ट के ऊपर बैन के बाद। मगर ये देखिए 13 मार्च की खबर है और यहां पर देखा जा सकता है कि जो पेमेंट सिस्टम है उसके अंदर डॉलर को हटा के भारत रशिया के साथ में ट्रेड करना चाहता है और जो सिस्टम बनाया जा रहा है उसके अंदर रशिया रूबल के अंदर डिपॉजिट करेगा और भारत रुपीस के अंदर डिपॉजिट करेगा। इस प्रकार से दोनों देशों का ट्रेड बढ़ेगा। यहां पर देखिए अमेरिकन ये सोचते हैं कि भारत गलत कर रहा है, जबकि भारत को पहले से पता था कि ऐसा ही करना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि अगर ऐसा किया तो तेल के ऊपर नहीं फर्टिलाइजर्स के ऊपर असर पड़ेगा। भारत के अंदर इतने किसान हैं कि अमेरिका की आबादी 2-3 गुना कर दी जाए फिर भी किसान भारत के ज्यादा लगेंगे। अब अगर इस किसान को बोला जाए कि आप अचानक से 3 से 4 गुना ज्यादा खाद यूरिया के ऊपर पैसा खर्चा करो तो बेचारा किसान क्या करेगा? और इसका कारण यह है कि एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम 60% केवल और केवल रशिया और बेलारूस से आता है। यह मानिए कि अगर हम क्रूड ऑयल नहीं लेते तो भी हमें फर्टिलाइजर लेना पड़ता और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज के जर्नलिस्ट हैं इसी प्रकार का रोना रोते रहते। फार्मर्स यूएस के अंदर भी हैं और इंडिया के अंदर भी। यह बात अलग है कि इंडिया के पास में बहुत ज्यादा फार्मर्स हैं। अब इन फार्मर्स को सब्सिडीज मिलती हैं और इंसेंटिव्स। सब्सिडी के ऊपर भी अमेरिका और कनाडा जैसी जो कंट्रीज हैं वो बार बार चिल्लाती हैं कि आप अपने फार्मर्स को ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते और वहां पर वो सब्सिडीज नहीं देती, वहां का सिस्टम अलग है। यूएस और कनाडा जैसे कंट्रीज के अंदर सब्सिडी की जगह फार्मर्स को इंसेंटिव दिया जाता है। मतलब वहां पर मान लीजिए 1000 टन क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ तो वहां पर इसकी 2 गुनी इंसेंटिव दे दी जाती है। भारत के अंदर यह पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर फील्ड्स बहुत छोटी है, मगर वो बोल रहे हैं जैसा हम कर रहे हैं वैसा करो। 24 को वॉर शुरू होता है और 25 फरवरी की यह खबर है, भारत पहले से कह देता है कि रुपी का ट्रेड अकाउंट रशिया के साथ में किया जाएगा। 25 फरवरी तक रशिया के ऊपर स्विफ्ट बैन, डॉलर बैन, ये सब बैन्स वगैरह कुछ लगाए नहीं गए थे, मगर भारत ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि ये होगा तो हम ये करेंगे। देश को चलाने के लिए सरकार को इतना तो सोचना ही पड़ता है और इंप्लीमेंट करने की काबिलियत भी होनी चाहिए जो इस सरकार के अंदर है। इस प्रकार की जो खबरें भारत के खिलाफ रशियन ऑयल को लेकर विश्व भर के अंदर चलाई जा रही हैं, माहौल बनाया जा रहा है, इनका दोगलापन देखिए। जर्मनी खुद एक नेटो कंट्री है और ये नेटो कंट्री खुद क्या बोलती है कि रशिया की तरफ से जो गैस और ऑयल है उसका हम बैन नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे यहां भयंकर गरीबी आ जाएगी। और ये खबर ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं छापी जा रही, ज्यादातर बड़े न्यूज पोर्टल्स ने तो इसको इग्नोर तक कर दिया। मतलब जर्मनी तो इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पे नागरिकों के लिए उसको काफी कुछ सोचना है और भारत इसलिए करे क्योंकि अमेरिका ने कह दिया। अमेरिका कोई भारत को पैसे तो देता नहीं है कि सारी बात उनको माने। ये बात जरूर है कि वहां की बहुत सारी कंपनीज, वहां के बहुत सारे नागरिक यहां पर एनजीओ को फंड करते हैं, जिसमें से कुछ एनजीओ ठीक काम करते हैं, बाकी तो बवाल ही करते हैं। इस बवाल को ज्यादा बढ़ाने के लिए ग्रेटा रिहाना जैसे लोग टूल किट का सहारा लेते हैं और भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। जो लोग भारत के कुछ एनजीओ को पैसा देकर यहां बवाल कराते हैं, वही लोग इन सेलिब्रिटीज को पैसा देकर, जिनका कोई लेना देना नहीं है किसानी से, उनको पैसा देकर किसान आंदोलन को इन्होंने बढ़वाने की कोशिश
की। 50,000 करोड़ भारत के अंदर केवल और केवल इन फंडिंग की वजह से आते हैं, जो भारत भी चाहता है कि हमें नहीं चाहिए। यहां की एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम राणा अयूब है। ये वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर काम करती है, अमेरिका का अखबार है, और टाइम मैगजीन के अंदर इन्होंने सीएए प्रोटेस्ट के बारे में बहुत बड़ा लेख छापा था। इनका भी पता पड़ा कि करीब 2 करोड़ रुपए इनको इसी प्रकार से भारत से रिलीफ के लिए आए थे। इन्होंने उस पैसे की फर्जी रसीदें कटाई, बहुत सारे पैसे को अपने एफडी में डाल दिया। ये जो बहुत बड़ा नेटवर्क है बाहर से पैसे उठाकर अय्याशी करने का, इसको क्रैक डाउन करना जरूरी है। पंजाब के अंदर जितने लोग किसान आंदोलन के नाम पर इलेक्शन लड़े, उनकी जमानतें जब्त हो गई। एक सिंगल आदमी जीता हो तो बताइए। आजादी से लेकर पिछली सरकारों तक भारत के ऊपर प्रेशर बनाकर जो कई डिसीजंस वापस करवाए जा रहे थे, वो अब नहीं होंगे। ये इस बात का सबूत है, लिख के दे दिया है भारत ने पहली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।